Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भूषण के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप शिक्षक भर्ती 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि सूचना तकनीकी से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है सुपरटेट में। इसलिए आपको यह बहुत ही आवश्यक है, 5 नंबर ज़रूर दिलाएगा। तो यह वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। सीपीयू का कौन सा भाग कंप्यूटर की गतिविधियों का संचालन करता है? तो सीपीयू का कंट्रोल यूनिट भाग कंप्यूटर की गतिविधियों का संचालन करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईडीपी है, तो ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग है। तो आपका इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर को किस प्रकार की संज्ञा दी गई है? तो कंप्यूटर को कृत्रिम संज्ञा दी गई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्द, आवाज़, चित्र इत्यादि कार्यों को अनुदित करना सिस्टम यूनिट प्रोसेस में किसके रूप में जाना जाता है? तो शब्द, आवाज़, चित्र इत्यादि कार्यों को अनुदित करना सिस्टम यूनिट प्रोसेस में इनपुट डिवाइसेस का कार्य होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास चार्ल्स बेबेज ने किया था। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैकेनिकल कैलकुलेटर के प्रथम निर्माता कौन थे? तो मैकेनिकल कैलकुलेटर के प्रथम निर्माता ब्लेज पास्कल थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1976 ईस्वी में बना। या तो अगर क्वेश्चन में लिखा हो 1975 तो आप 1975 ही मारें, क्योंकि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर डेनियल स्लोटनिक के द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम था इलियाक 4 या 84 भी कहीं कहीं आपको किताबों में लिखा मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक कौन सी है? तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक राइट क्लिक द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। F1 से F12 तक की जो भी की होती हैं वो आपकी फंक्शन की कहलाती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? अगर सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट होती है तो हार्ड कॉपी एक प्रिंटेड आउटपुट है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोगों के लिए एक अपडेट देना चाहता हूं कि अगर आप नए हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? तो कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। पहला मेन मेमोरी, दूसरा एक्सिलरी मेमोरी। तो इस प्रकार कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद भी अपना डाटा रखने वाली स्टोरेज क्या कहलाती है?
बिजली बंद कर दिए जाने के बाद भी अपना डाटा रखने वाली स्टोरेज नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को किस प्रकार मापा जाता है? मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को डायगोनली द्वारा नापा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, डायगोनली। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR का पूर्ण रूप होता है O से ऑप्शनल, C से कैरेक्टर, R से रिकॉग्निशन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंट्रोल आल्ट तथा शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं? कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट मॉडिफायर कुंजियां हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोग्रामिंग के लिए विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो प्रोग्रामिंग के लिए विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा जावा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में घड़ी की गणना किस मात्रक में की जाती है? कंप्यूटर में घड़ी की गणना घंटे में की जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, कंप्यूटर में घड़ी की गणना घंटे की मात्रक में की जाती है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड से क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड से तात्पर्य चिप से है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड से तात्पर्य चिप होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का क्या तात्पर्य है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को इनमें से कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज से सेकेंड माध्यम में सिर्फ आप कॉपी किया जा रहा है। तो एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम में रखा जा रहा है, बाकी कुछ नहीं किया जा रहा। तो ना आप तो अपलोड होगा, ना डाउनलोड, ना इंस्टॉलेशन। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक 1011 स्क्वायर बाइनरी संख्या का दशमलव संख्या में क्या मान होगा? तो 1011 कोष्टक क्लोज स्क्वायर टू बाइनरी संख्या का दशमलव संख्या में 11 मान होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व भर के अनेक विंडोज पर्सनल कंप्यूटर किस वर्ष लव बग नामक वायरस का शिकार हो गए थे? तो विश्व भर के अनेक विंडोज पर्सनल कंप्यूटर सन 2000 ईस्वी में लव बग नामक वायरस का शिकार हो गए थे। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित कौन सी सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित अनुपम परियोजना सुपर कंप्यूटर परियोजना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 1 मेगाबाइट कितने बाइट के समतुल्य होता है? तो 1 मेगाबाइट 1024 बाइट के समतुल्य होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लैन का विस्तृत रूप क्या है? तो लैन का विस्तृत रूप लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। लैन का विस्तृत रूप लोकल एरिया नेटवर्क होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट्स में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं?
अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट्स में स्टोर करने की विधि को कोडिंग सिस्टम कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में पर्सनल कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली सबसे बड़ी यूनिट स्टोरेज कौन सी है? तो वर्तमान में जो भी प्रयोग हो रही है सबसे बड़ी यूनिट तो आपका टेराबाइट है। तो आपका ऑप्शन ए सही जवाब होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन हैं? तो कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक सन माइक्रोसिस्टम है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखा आकृतियों की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखा आकृतियों की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। BIOS किसका संक्षिप्त रूप है? तो बी यानी बेसिक, आई का फुल फॉर्म इनपुट, ओ का आउटपुट और यस का सिस्टम होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। तो इस तरह आपके 30 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। आपका कितना सही हुआ आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। रोज़ाना इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।